एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो ड्रेस मैंने बनाई थी उसके लिए जो ब्लाउज़ है ऊपर का वो मैं रखने वाली हूँ सव्यसाची स्टाइल में और नीचे रखने वाली हूँ कली वाला घेरा। तो इसमें आज हम सव्यसाची ब्लाउज़ और कली दोनों ही फॉर्मूले सीखेंगे और साथ में बहुत ही इसी तरीके से ये ड्रेस का ऊपर का चोली तैयार करेंगे। इसकी फिटिंग और डिज़ाइन दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी बकबक के। सबसे पहले हमें नेट को फोल्ड कर लेना है। जो हमारा ये कपड़ा है तो मैंने इसको 8 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, यानी इसकी 8 कलियां एक साथ ही निकल जाएंगी। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें पिन्स वगैरह अटैच कर लेना जिससे हमारा ये कपड़ा हिले नहीं। अब यहाँ पर हमें लेंथ का निशान लगाना है, तो मुझे चोली अलग से कट करनी है और नीचे का घेरा अलग कट करना है। तो मैंने पहले टोटल लेंथ ले ली। ऊपर की जो ड्रेस बना रहे हैं हम उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 31 इंचेस। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया, आप बढ़ाया घटा सकते हैं। ऊपर की चोली में रखने वाली हूँ 15 इंच, तो मेरी टोटल लेंथ 31 इंचेस है। हाफ इंच हमारा दबाव में चला जाता है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। टोटल जो तैयार लेंथ है वो 30 है और मैंने यहाँ पर 31 इंच लिया। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से मैंने इसके नाप को निशान लगाया। हमने पहले 15 इंच ऊपर निकाल लिया, उसके बाद 31 इंच पे एक निशान लगा लिया। नीचे मुझे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने मार्जिन नीचे नहीं लिया है। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद उसको स्केल से सीधा कर लिया है। यहाँ पर मैं नीचे कली वाला डिज़ाइन दूंगी, मतलब कली से घेर वाला डिज़ाइन दूंगी। तो मैंने कली नाप ली है नीचे की 8 इंच आएगी। अब यहाँ ऊपर हमें सेंटर में एक निशान लगाना है 4 इंच पे। उसके बाद जितनी हमारी वेस्ट है यानी कि कमर, तो मैं ये बना रही हूँ 34 साइज़ में। तो मैंने 34 को पहले 8 से डिवाइड कर लिया था और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो मेरा आया था 5.25 इंच। तो हमने सेंटर पे निशान लगाया था, उस निशान से हमें रखते हुए 5.25 इंच का जो हमने निकाला था उसका निशान भी हमें हाफ उस तरफ और हाफ इस तरफ लगाना है। तो इसमें हमने सेंटर का निशान लगाया था उसकी तरफ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से दोनों निशान लगा लिए थे और मेरे पास चोली के नीचे चोली का कपड़ा बहुत कम था तो मैंने बिल्कुल किनारे पे इस तरीके से निशान लगा के कटिंग कर ली है। तो ये हमारे जो कलियां हैं वो कट के तैयार हो गई है। ये टोटल 8 कली निकलेंगी, 4 हमारे फ्रंट पे आएंगी और 4 बैक में। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप एक्स्ट्रा कली भी काट सकते हैं। अगर आपको भी कली का फॉर्मूला डिटेल में सीखना है तो मैं किसी दिन इस पे भी डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब नेक्स्ट हमारा जो ये कलियां हैं कट के रेडी हो चुकी हैं। अब हमें इन सबको अलग कर लेना है। तो अलग करने से पहले ये कलियों को मैं ऊपर का पोर्शन कट करूंगी और ये कुछ इस तरीके से सिलने के बाद इतना घेरा इसका तैयार होगा एक साइड का। अब यहाँ जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें हम ऊपर का चोली कट करेंगे, लेकिन ऊपर की चोली कट करने से पहले मैं इसको लाइनिंग पे कटिंग करूँगी पहले। तो नीचे जो है हमने घेरे में लाइनिंग नहीं लगानी है इसलिए मैंने पहले लाइनिंग को कट किया है। तो यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक में हमारी स्लीव्स और सब कुछ निकल सकता है। और ध्यान रहे इसमें जो फूल है उसके निशान को हमें देखते हुए चलना है, रॉन्ग साइड पे कटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने ये 4 मीटर कपड़ा लिया है, इसे हम सैंटून भी बोल सकते हैं बट ये थोड़ा सा उससे हल्का है। तो मैंने इसको 4 मीटर लिया है क्योंकि इसे हम नीचे के प्लाजो में भी अटैच करने वाले हैं और साथ ही ऊपर का जो चोली है उस पर भी लगाएंगे। तो जो मैंने कली वाला घेरा निकाला है उसमें हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 4 मीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको बिछा लिया है और फोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद कपड़े को सीधा करते हुए पहले एक निशान लगा लिया है, उसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाया है 16 इंच पे। अब यहाँ पर मैंने जो इसका तीरा लिया है वो लिया है 6 इंच और मोढ़ा भी लिया है मैंने 6.5 इंच। उसके बाद हमने बस्ट प्लेट का निशान लगाना है, जो हमारी बस्ट प्लेट होती है तो वो निशान लगाया है मैंने 10.5 इंच पे। तो वीडियो में अचानक वो छुप गया था जिसकी वजह से वो दिख नहीं पाया है। मैंने यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करके सीधा कर लिया है सारे निशानों को। तो मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ मैंने कितना क्या निशान लिया है। इसमें मैंने जो लेंथ ली है वो ली है 16 इंच और ये जो तीरा है वो लिया है मैंने 6 इंच, मुड्ढा लिया है 6.5। उसके बाद एक और ऊपर से निशान लगाया है बस्ट प्लेट का जो तीसरे नंबर पे 10.5 इंच पे। उसके बाद एक और निशान लगाया है 3 इंच पे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पूरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम नॉर्मल जैसे आर्म होल की गोलाई देते हैं इस तरीके से मैंने गोलाई दे दी है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी नॉर्मल जैसे बस्ट प्लेट होती है, जैसे पट्टी वाले ब्लाउज होते हैं, बस वही निशान है सारे, ज़्यादा कंफ्यूज में नहीं होना है। अब यहाँ पर मैं बस्ट का निशान लगाना है तो मैंने बस्ट का निशान लगाया है 10 इंच पे और 3 इंच पे गले का निशान लगाया। अब मैं फ्रंट नेक की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट नेक जो रखा है वो 7 इंच पे रखा है, उसको सीधा करके अब इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे।
तो यहाँ पर 7.5 इंच पे मैं निशान लगा के सिंपल, मैं इसमें बहुत ही सिंपल नेक रखने वाली हूँ। उसके बाद जो हमने बस्ट प्लेट का निशान लगाया था 10.5 इंच पे, वहाँ पर से हमें 3 इंच का निशान लगाना है और इस 3 इंच के निशान को सीधे करते हुए नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वीडियो में बार बार ये ब्लर हो रहा था, पर आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अब इस निशान को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने नीचे बस्ट प्लेट के निशान जो हमने 10.5 इंच पे लगाया था, उसके नीचे जो हमने एक और 3 इंच का निशान लगाया था, उस पे हमें 1-1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच उधर और 1 इंच इधर। ये हमारा प्लेट का निशान होगा और इन निशानों को नीचे सीधा कर देना है और फिर उस तरीके से हमें जहाँ पर हमने बस्ट प्लेट का निशान लगाया था, वहाँ तक सीधा करते हुए प्लेट का निशान लगा लेना है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमने अपनी फिटिंग का निशान लगाया था, उसको स्ट्रेट कर लेना है, यानी कि सीधा, कमर में कोई नाप नहीं देना है और 2 इंच का मार्जिन लेके उसको भी सीधा कर लेना है। तो ये हमारा निशान जो है अभी फ़िलहाल कंप्लीट है। आई होप आपको ये ईज़िली समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर हमें, जहाँ पर हमने बस्ट प्लेट का निशान लगाया था 3.5 इंच पे, वहाँ से नोक बनाते हुए एक गोलाई देनी है नीचे, जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से, कुछ इस तरीके से गोलाई देते हुए। यहाँ पर मैंने किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपली हाथ से ही ये निशान लगाए हैं और जहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाया था, वहाँ पे से हमें 2 इंच पहले नाप के अंदर की तरफ, तब वहाँ पर से इस निशान को मिला लेना है इस तरीके से। ये जो हमने बस्ट प्लेट का निशान लगाया था 10.5 इंच पे, उसके नीचे जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, उस निशान से गोलाई देते हुए हमें उसको, हमने फिटिंग का निशान दिया था, वहाँ से 2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए उससे मिला देना है। सिंपल मैंने इसको हाथ से ही निशान लगाया था। अब कंधी में आधा इंच का डाउन देना है और उसको भी हमें गले से मिला लेना है। तो यहाँ पर अब मैं इसकी सिंपल कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले गला कटा, उसके बाद कंधी में आधा इंच का डाउन दिया। अब यहाँ पर हमें इस आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, सेम जो हमने कटिंग करी थी, निशान लगाए हैं जो सेम। अब जो हमने ये फिटिंग का निशान लगाया था, उसके बाद जो मार्जिन दिया है उस पे कटिंग कर लेंगे और अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस तरह से सव्यसाची डिज़ाइन किस तरीके से देना है, वो कटिंग हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने निशान बनाया था, उस निशान के ऊपर कैंची चलाते हुए जो हमने नीचे 3 इंच की निशान में एक और लाइन खींची थी, वहाँ से गोलाई देते हुए जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था, उससे 2 इंच की तरफ अंदर आते हुए जो हमने निशान लगाया, उससे मिला दिया। तो बस हमने एक गोल शेप तैयार करके बस उस पे कटिंग कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है इस तरीके से। वैसे तो इसमें एक कटिंग और होती है, पर मैंने इसको केवल 2 कटिंग में ही तैयार किया है। तो अब ये इस तरीके से कटिंग हमारा तैयार हो गया है। तो खुलने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ये डिज़ाइन प्यारा लगता है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। अब ये जो हमारा काम है ये हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ये जो जॉइंट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा और ये डिज़ाइन भी बनकर इसी तरीके से आएगा। कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने प्लेट का निशान लगाया था, वो तो हमारी डल जाएगी प्लेट। तो यहाँ पर जो कपड़ा है ये छोटा हो जाएगा, तो जो इसमें हमने ये निशान दिख रहे हैं ना, इसको हमें काटना है, काट करके इसको हटा देंगे। कुछ कुछ चीज़ जो है इसमें आपको बाद में समझ में आएगी जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आप पहले इस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये कट के रेडी है। अब हम ऊपर वाले पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाला है, उसके बाद इसको वापस फोल्ड करा है और जो प्लेट का निशान है वो मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लिया है और इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे एकदम सेंटर टू सेंटर। तो अभी हमने दोनों ही तरफ इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले कुछ इस तरीके से इसमें प्लेट्स डलेगी। अब जो हमने इसमें नेक बनाया था उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो फोल्ड करने वाला भी नेक बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सेंटर से सेंटर मिला लिया है और जो नेक बनाया था उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने नेक भी बहुत सिंपल रखा था, बहुत बेसिक सा। अब ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो पूरी तरीके से रेडी है। अब हमें सिंपल इसमें जो हमने नेट रखी थी, नेट को हमें ध्यान रखना है, जो उसकी फूल है उसका जो डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमें इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाला है। अगर आप प्लेन कपड़े पे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरीके से हमने ब्लाउज़ की कटिंग करी थी, सेम उसी तरीके से पूरा मैंने इसको नेट पे बिछा दिया है और अब हम इसको सिंपल कटिंग कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, बहुत ही सिंपल तरीके से ये ब्लाउज़ है। सिंपल मैंने इसके सारे पार्ट्स की अस्तर पे रख के कटिंग कर ली थी, जो हमने अस्तर रखा और कपड़े पे कटिंग कर ली। ऐसे ही अब हमारा बैक पार्ट बाकी है जो हमें निकालना है बस। तो चलिए इन सारे पार्ट्स को हम इस तरीके से अलग कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें स्टिचिंग के वक्त समझ में आएंगी, तो इसलिए अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं। गले की कटिंग मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें सिलाई करके इसको पलटने वाली हूँ। तो ये हमारे तीन पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। अब हम चलते हैं बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सिंपली मैं 15-16 इंच पे ही वापस लूँगी। ऊपर पहले निशान से सीधा कर लूँगी जो भी आड़ा तिरछा कपड़ा है। उसके बाद वापस से मैंने यहाँ पे 16 इंच पे एक निशान लगाया है और इन निशान को सबसे पहले हमें सीधा कर लेना है। तो स्केल की हेल्प से सबसे पहले मैं इन निशान को सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने सेम उसी तरीके से तीरे का निशान लगाया है। अब यहाँ पर तीरे का निशान लगाकर जो हमने कटिंग करके रखा था उसको हमें सिंपल इस तरीके से बिछाना है और इस तरीके से हमें तीरा और मुड्ढे का निशान ले लेना है। बैक पार्ट में हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ निशान लगाना है और उसके बाद जो हमने फिटिंग के निशान लगाया था वहाँ से हमें इसको सीधा कर लेना है। अब हमने जो यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाया था 6.5 इंच पे, उस पे एक निशान लगा के उसको भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और अब स्केल से हमें सारे निशानों को सीधा कर लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। और हाँ, इसके बॉटम पार्ट प्लाजो की भी वीडियो जल्द आएगी और इसके स्टिचिंग की वीडियो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। तो अगर आपको वो भी देखनी तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलना। उसी से मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब जो यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया था सेम उसी पे स्केल से सीधा कर लेना है और मार्जिन भी यहाँ पर वापस से हम 2 इंच ले लेंगे। तो बस हमारा ये जो बैक पार्ट है इसकी भी कटिंग कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है पीछे, इससे भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं पीछे जिप भी लगाऊंगी इसमें, जिससे फिटिंग और ज़्यादा अच्छी आए। नेक यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रख रही हूँ और छोटा बैक में 3 इंच का, क्योंकि मुझे ब्रॉड नेक नहीं चाहिए। नीचे 3 इंच पे मैंने प्लेट का भी निशान लगा लिया है, नेक का भी निशान लगा लिया है और अब मैं इन निशानों को सीधा करते हुए प्लेट का निशान भी लगा लूँगी। तो आधा इंच की प्लेट भी दे सकते हैं आप बैक में, 1 इंच की भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच की प्लेट दी है और उसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। निशान को दोनों तरफ से लगा लेना है और बस इसकी सिंपल कटिंग कर देंगे। जहाँ हमने प्लेट का निशान लगाया था वहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें इजीली पता हो कि हमने कहाँ पर निशान लगाया है। अब हमें बैक पार्ट को भी नेट पे रख के कटिंग कर लेनी है। ध्यान रहे फूलों का डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका हमें खास ख्याल रखना है। इसी के बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत ही जल्दी इसकी स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है।